ये सीधा ये रास्ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम भी चलते हैं। ये भाईजान ऊंचाई देखकर यहाँ पर रुक गए कि कितना ऊपर है। वो बोले 1 घंटा लगेगा, मैंने कहा 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो अभी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गारे हिरा के रास्ते पर। चढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही। अभी तो सिर्फ इतना सफ़र किया है, सिर्फ इतना, एक हिस्सा भी नहीं। थक गए, चलते हुए 2 घंटे हो गए और हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में हमने वापसी का बहुत मर्तबा इरादा किया, जिस्म में कमज़ोरी हो गई है, जिस्म साथ नहीं दे रहा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जबल नूर की चोटी पर हम पहुंच चुके हैं। अब इस तरफ यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगे तो गारे हिरा आएगी। ये है अल्हम्दुलिल्लाह गारे हिरा, रश लगा हुआ है यहाँ पर। अंदर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ये है जी गारे हिरा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ये सामने आप मक्का टावर देख रहे हैं और इससे तकरीबन कुछ किलोमीटर के फासले पर ये इस तरफ है जबल नूर, जहाँ गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले तन्हाई के लिए आया करते थे। अभी इसे काफ़ी नए तरीके से बनाया गया है, काफ़ी डेकोर किया गया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है बनाए गए हैं, म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो चलते हैं अंदर और सारा इसका देखते हैं। पहले तो किसी ज़माने में जबल नूर पर जाने थे भी रोकते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ज़ियारात को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसी मतलब जगहें और अच्छे रास्ते बना रहे हैं ताकि लोग आएँ और ज़ियारत करें। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया है, म्यूज़ियम का नाम है मतहफ़ुल क़हवा सऊदिया, सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम। इस तरफ देखें माशाल्लाह। अभी दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रश यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि हमें गार के ऊपर तक जाना है। इस वजह से हम यहाँ पर जल्दी आ गए हैं इंशाअल्लाह। सफाई चल रही है। नमाज का कमरा और वाशरूम। माशाअल्लाह। जूस वगैरह यहाँ मिल रहे हैं, होटल वगैरह माशाल्लाह। पेड़ वगैरह लगाए गए हैं बहुत खूबसूरती से। यहाँ पेड़ों की छाँव में आप बैठें, कॉफ़ी पिएं, यहाँ जो दिल आपका चाहे वो खाएं। सुभान अल्लाह। इस तरफ ये जाता है गारे हिरा का रास्ता, इस तरफ से, यहाँ से।
तो जी म्यूज़ियम में अंदर जाने के 20 रियाल है, 20 रियाल की टिकट है। और अंदर कैमरा वगैरह तस्वीर खींचना वो मना है। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दूसरे लोग भी जा रहे हैं, ग्रुप वगैरह, हम भी जाते हैं। ये सीधा ये रास्ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम भी चलते हैं, अल्लाह ताला मदद फरमाए। इंशाअल्लाह कोई बादल आ जाएगा तो उसकी छाँव आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये ग्रुप जा रहा है, उस तरफ से भी जाता है रास्ता, यहाँ फिर कर उसी तरफ जाना होगा। हाँ, वहाँ से शुरू होगा, ऐसे गोल फिर कर इस तरफ जाना होगा। ये अभी नया रास्ता बनाया इन्होंने आसानी के लिए, अच्छा। और उस तरफ से पुराना रास्ता था माशाल्लाह। ये पर बोर्ड भी लगा हुआ है, ये गेट बन है जाने का। चल इस तरफ से जाते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्क वगैरह बना। فوق 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 آخر نعم 2 كيلو يريد 1 ساعة صح؟ 1 ساعة أو ساعتين ممكن। ये भाईजान ऊंचाई देखकर यहाँ पर रुक गए कि कितना ऊपर है। वो बोले 1 घंटा लगेगा, मैंने कहा 2 घंटे भी लग सकते हैं। अब किसकी स्पीड के ऊपर है। यहाँ पर ये दूसरा म्यूज़ियम, ये बहुत सारे म्यूज़ियम बना रहे हैं अभी मक्के में। जहाँ देखो एक म्यूज़ियम, जहाँ जाओ एक म्यूज़ियम बना हुआ है माशाल्लाह। जहाँ जाओ एक म्यूज़ियम बना हुआ है। तो अभी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गारे हिरा के रास्ते पर। तो अभी यहाँ से इब्तिदा होगी ऊपर चढ़ने की। अल्लाह ताला से ताकत, हिम्मत, तौफीक मांगते हैं कि आखिर तक हम पहुँच सके आराम से। अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, तौफीक देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा, तो इंशाल्लाह ऊपर पहुँच जाएंगे। चढ़ रहे हैं। कहीं पर धूप आ जाती है, फिर कभी शाम आ जाती है। अभी फिर धूप आ गई। इंशाल्लाह अभी हिम्मत की है तो ऊपर तक जाएंगे। काफ़ी पसीने ये ऊपर जाएंगे सर। मेरे ख्याल से ये यहाँ से गाड़ियों का रास्ता बना रहे हैं, तभी इन्होंने यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनाई। ऐसे पता नहीं ये सब के लिए होगा
या किसी खास प्रोटोकॉल के लिए होगा, गाड़ी भी जा सकेगी। माशाल्लाह शौक़ इतना है कि ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कितने शौक़ से जा रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ हम बड़ों का सांस फूल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये थोड़ा कैफ़े बनाया हुआ है, काफ़ी वगैरह पिए या पानी वगैरह आप ख़रीदें पिए, थोड़ा आराम कर लें। अभी तो कुछ मिनट ही चले और थक गए। ये बहुत सफ़र रहता है हमारा, आगे जाना है, चलते हैं हम। कुछ मिनट हमने यहाँ पर आराम किया। अभी फिर छाँव हो गई है, हल्के बादल आ गए। डाकण सालों रस्ते सालों केड़ी शे था काई नहीं डाकण दा डाल दो। हाँ सही, और रास्ते दोनों रास्ते यहाँ पर, सीढ़ियों वाला भी और बगैर सीढ़ियों वाला भी। तो सीढ़ियों वाले से चलते हैं इंशाल्लाह। उतरना इंशाल्लाह आसान होगा, चढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही। हिम्मत करेंगे लेकिन चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी तो सिर्फ इतना सफ़र किया है, सिर्फ इतना, एक हिस्सा भी नहीं। थक गए। इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद है, तो भरोसा है। कबूतर बेचारे यहाँ दाना ढूंढ रहे हैं, पर नहीं, ये देखो सूखी रोटी को मार रहा है चोंच पर, कुछ भी नहीं हो रहा। दाने नहीं है मेरे पास इन बेचारों को देने के लिए, अगर हो तो उनको देता है। इधर उधर ढूंढ रहे हैं पर इनको कहीं दाना नहीं मिल रहा। देखें इधर उधर चोंच मार रहे हैं, दाना नहीं है कहीं। ये बेचारा बार बार सूखी रोटी को चोंच मार रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। ये देखें इधर यार, हम ये रास्ता चढ़कर इधर पर आ गए। यहाँ तक ये समझो कि 5वां हिस्सा ही मुकम्मल हुआ होगा यहाँ तक। यहाँ से किला टावर का मंजर देखें माशाल्लाह। और वो वहाँ पर जा रहे हैं, ये सारा ऐसे चढ़कर सारा ऐसा घूमकर फिर आएंगे ओ उधर। ये देखें लोग उधर उधर जाना होगा, वहाँ पर या कराएगा।
मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ तक आते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग ऊपर तक भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरफ पुराना रास्ता है जहाँ से पहले जाते थे हाजी लोग। मैं भी वहाँ से गया हूँ पहले। ये रास्ता है, यहाँ तक आपको गाड़ी तकरीबन छोड़ देती है, और फिर यहाँ से आपको ऐसे ऊपर चढ़ना होता है। और कुछ लोग अभी भी हैं वहाँ पर, वो देखें, कुछ लोग अभी भी हैं वहाँ पर। वहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं ऊपर चढ़ने। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी, और हमने वापसी का इरादा कर लिया था, लेकिन बाबा से पूछा कहा आधा हो गया है। देख रहे हैं कि बूढ़े, बच्चे, छोटे, औरतें जा रही हैं। अब हम यहाँ से वापस जाएं, कैसे? शर्म नहीं आएगी? और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गार पर नमाज़ पढ़े आधा सफ़र करके वापस जाए, दिल नहीं मान रहा था और जिस्म भी साथ नहीं दे रहा। रुकते रुकते जाएंगे, लेटते लेटते जाएंगे, रात हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे, गार तक। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा, अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। मौसम अच्छा हो जाए, गर्मी कम हो जाए, अल्लाह पाक रहम फरमाए। चलते हुए 2 घंटे हो गए और हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में हमने वापसी का बहुत मर्तबा इरादा किया, जिस्म में कमज़ोरी हो गई है, जिस्म साथ नहीं दे रहा। वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी रास्ते की। अभी भी तबीयत सही नहीं है, रास्ता भी बहुत थोड़ा बचा है बस ऊपर, लेकिन कुछ कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं। हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। 2017 में पुराने रास्ते से आए थे, उस वक्त वज़न भी थोड़ा था, तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। बहुत तकलीफ़ हुई है। बार बार इरादा किया वापस जाने का, लेकिन ज़ईफ़ औरतों को देखकर, उम्र रसीदा ज़ईफ़ औरतें वो चढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, बच्चे ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत अफसोस हो रहा था कि हम कैसे नौजवान होकर यहाँ से पीछे जाएं। देखिए बूढ़ी अम्मा जा रही है और हम नौजवान होकर रास्ते पर रुक जाएं, कैसे हो सकता है? यही इरादा हमें मजबूर कर रहा है ऊपर जाने को। हम वापस नहीं लौट सकते। बस तकरीबन पहुंच ही गए हैं। अभी जो है यहाँ से उधर ऊपर जाना है, फिर वहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो गार हेरा आ जाएगा। हालत बयान नहीं हो सकती जो हुई है। कितना थक गए हम, बहुत ज़्यादा थक गए। अल्लाह हुक्म। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जबल नूर की चोटी पर हम पहुंच चुके हैं। अब इस तरफ यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगे तो गार हिरा आएगी। चलते हैं नीचे। आलिया खालिद, आलिया इधर Yeah, I remember. I think it was before I left.
सामने मक्का टावर का खूबसूरत मंजर देखें। यहाँ से नीचे जाना होता है, फिर ऊपर आना होगा। ये इस तरफ देखें, ये है अल्हम्दुलिल्लाह गार हिरा, रश लगा हुआ है यहाँ पर। अंदर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ये है जी गार हिरा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तन्हाई में इबादत किया करते थे नबूवत मिलने से पहले। ये सामने मक्का, मतलब बैतुल्लाह, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इस पहाड़ी, इस गार में इबादत किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच गए। बहुत ठंडी हवा यहाँ पर चली है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी थकान दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुझे तो वहाँ गार नहीं जाना, रश है बहुत ज़्यादा, लेकिन खालिद जा रहा है वहाँ। वो कह रहा है कि मैं ज़रूर होकर आऊँगा। वहाँ देखिए वहाँ कितनी तंग जगह है, तंग जगह से गुज़रना पड़ रहा है। ये देखिए कितनी तंग जगह है, इतनी तंग जगह से जाकर क्या वहाँ पर इतना रश में उस गार के अंदर क्या नमाज पढ़ना। सब पहाड़, एगुलो पाथर पहाड़, साइडे सब मक्कारी मीनार। पहुँच गए वहाँ पर। কুয়াশা বলছে তো, কুয়াশার কারণে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। अभी लाइन में लगना पड़ेगा। আর নেটেও সমস্যা না। এই জায়গায় বাজে হলো প্রায় 5টা বাজে, 4:52 বাজে বিকেল। देखते हैं कितनी देर में इसका नंबर आता है। खालदो আল্লাহ পাকি ভালো জানে। এখানে তো শীত না, এখানে গরম, এখন কুয়াশা পড়ছে। गार हिरा तक पहुंच गए हैं, लेकिन उधर तो नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन असर की नमाज का वक्त भी रास्ते में हो गया था। अभी नीचे चलते हैं, कहीं जगह देखकर असर की नमाज अदा कर लेते हैं। सीढ़ियाँ देखें। ये है वो तंग रास्ता। तंग रास्ते से जाना पड़ता है। ये देखें, चला खालिद की नमाज के भाई आ गई, नमाज अदा कर रहा है। इस साइड में औरतें भी नमाज पढ़ रही है। हालांकि औरत अगर सामने हो तो इस तरफ गैर मुहर्रम औरत मेरे ख्याल से नमाज फासिद हो जाती है। इस तरह नमाज पढ़ना कोई इबादत नहीं। अगर इस तरह नमाज पढ़ने में कोई सवाब होता तो इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर मैं ज़रूर आता नमाज पढ़ने, लेकिन इस तरह नमाज पढ़ने में कोई सवाब नहीं है, कोई हदीस में इसका जिक्र नहीं है, कोई इबादत नहीं। ये मेरा नज़रिया है, लेकिन सबका अलग नज़रिया है। मैंने अपनी नज़रिया बता दिया।
नबूवत से कुछ अर्सा पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरुआत ऐसे हुई नबूवत के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जो भी ख्वाब देखे थे वो सुबह को बिल्कुल सच हो जाता। सही बुखारी की मेरे ख्याल से शुरू वाली दूसरी या तीसरी हदीस में ये रिवायत हज़रत आयशा से मौजूद है। पहली ये बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देते वो सच हो जाता था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत में रहना, तन्हाई में रहना पसंद आने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा सफ़र अपने साथ ले जाकर यहाँ जबल नूर की गार हिरा में आकर इबादत करते थे। और फिर जब ज़्यादा राह ख़त्म हो जाता तो फिर आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते और फिर कुछ दिनों का ज़्यादा राह अपने साथ ले जाते और फिर यहाँ आकर इबादत करने लगते। एक दिन जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मौजूद थे कि नामूस आया। हदीस में नामूस का लफ्ज़, नामूस से मतलब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इक़रा, कि पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारि, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे थोड़ा हिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इतना मुझे मतलब ज़ोर से हिलाया कि मुझे तकलीफ़ महसूस होने लगी। फिर छोड़ा और फिर कहा कि पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मा अना बिक़ारि, कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर दोबारा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर हिलाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ महसूस होने लगी। और फिर फरमाया कि पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मा अना बिक़ारि, मुझे पढ़ना नहीं था। तीसरी मरतबा भी जब ऐसे किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को अलक़ से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और आपका रब तो बहुत करीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खौफ महसूस हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ और इस आलम में, रौब के आलम में सीधा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, को मुझे चादर से ढक दे, मुझे चादर से ढक दे। हज़रत खदीजा ने पूछा कि आपको क्या हो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी जान पर ख़तरा महसूस हो रहा है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि बिलाशुबा आप यतीमों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मुश्किल कुशा की, मुश्किल ज़दा की मदद करते हैं और जो है मेहमानों का इकराम करते हैं। ये बातें जिसमें हों तो उसको कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं कुछ बिगाड़ सकती। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वरक़ा बिन नौफल के पास ले आईं। वो उनके चचाज़ाद भाई थे, वो नसरानी हो गए थे ज़माने जालियत से। तो उनसे कहा कि आप अपने भांजे को देखें कि इसको क्या हो गया। तो वरक़ा बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको क्या सुनाई देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सारा किस्सा बताया। तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा अल्लाह की कसम, ये वही नामूस है जो मूसा और ईसा पर आया था। और अल्लाह की कसम, उस वक्त जब आपको आपकी कौम अपने शहर से निकाल देगी, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी?
तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि हाँ, जो भी ये जिसके पास भी ये नामूस आई है वो हमेशा उसके साथ दुश्मनी की गई है, तो आपके साथ भी ये सही होगा। तो इस गार की ये किस्सा था जो बुखारी की मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी हदीस में बाब वही में ज़िक्र है। यहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम गार की ज़ियारत कर ली और असर की नमाज़ रहती है वो पढ़कर फिर यहाँ से चलते हैं। अभी हमारी वापसी है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली असर की। ओहो अल्लाहु अकबर, रास्ते से। तो अभी इंशाल्लाह वापसी करेंगे और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। आए थे तो बहुत गर्मी थी। ये सारा रास्ता है, देख लें आप, ये सारा ऐसे नीचे जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी शॉप बना है, कैफ़े बना हुआ है, फिर वो इधर नीचे जाएंगे, फिर जाकर फिर उधर रोड, वहाँ से टैक्सी लेंगे और हरम की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी तक कितना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। ड्रोन उड़ रहा है माशाल्लाह, यहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला है शायद, सेटिंग हो रही है इस तरफ भी। माशाल्लाह इस वक्त भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं मगरिब के वक्त। सुभान अल्लाह। आप भी आएँ तो ठंडे मौसम में आएँ और जो है दोपहर को आने की गलती मत करें जैसा कि हमने की। इतना पसीना निकला कि पसीने में जो है सारी जिस्म की एनर्जी ही ख़त्म हो गई। कुछ लोग पता नहीं एहराम में क्यों आ रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही। एहराम बांध कर इधर आए, एहराम उतारें, उम्रा पूरा करें, आम लिबास पहने फिर आ जाएं। देखिए एहराम बांध कर यहाँ आ रहे हैं। माशाल्लाह पूरा काफ़िला आ रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सारा काफ़िला ऊपर जा रहा है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। माशाल्लाह शाम के वक्त बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ ऊँटों पर बिठा रहे हैं, घोड़ों पर, और कई सारे काफ़िले ऊपर जा रहे हैं। वो इस तरफ जो पहाड़ी है, इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह, किस तरफ शाम को बहुत अच्छी रौनक हो जाती है यहाँ पर। खाने पीने का, शॉपिंग का सामान है यहाँ पर। शाम को आए यहाँ ऐसे ही भी पिकनिक कर सकता है। गर्मी की वजह से फुहारे चला दिए इन्होंने पानी के। माशाअल्लाह।